जय हिंद, मैं भानु पांडे, आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज। आज हम आए हुए हैं गंगटा पंचायत अंतर्गत, ये मंगनिया मध्य विद्यालय है, प्रखंड हवेली खड़गपुर है। आज यहाँ पे देखने के लिए कि इस विद्यालय की क्या विधि व्यवस्थाएं चल रही है, किस प्रकार से कक्षाएं चल रही है, कितने शिक्षक उपस्थित हो रहे हैं और क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ये वर्ग 6, 7 और 8 का कक्षा है ये, और यहाँ पे कार्यालय है। और कार्यालय आपको हमारे कैमरामैन छायाकार जो है वो दिखा है कि ये रहा कार्यालय, और कार्यालय में कोई उपस्थित नहीं है। और वजह क्या है पता नहीं कि उपस्थित क्यों नहीं है। हम यहाँ के शिक्षक से जानेंगे जो भी अभी क्लास में थे, और उनसे बात करेंगे और कुछ जो भी समस्या है उन चीज़ों को दिखाएंगे। चलिए आते ये कक्षा वर्ग 7-8 है। यहाँ पे एक मैम, इनसे जानेंगे क्या क्या क्लास कक्षाएं चल रही है। कार्यालय में कोई है नहीं मैम, कहाँ गए? गया पंचायत इलेक्शन में। पंचायत इलेक्शन में ट्रेनिंग में प्रशिक्षण में है। आप ये जो क्लास ले रही है ये 7 और 8 है, दोनों का कंबाइंड क्लास चलता है। यस। वजह क्या? क्लास वजह है कि वर्ग कक्ष की कमी है, शिक्षक की कमी है। शिक्षक की भी कमी है और वर्ग कक्ष की भी कमी है। वर्ग कक्ष की भी कमी है। शिक्षक कितने हैं आप लोग इस विद्यालय? 5 है। हाँ 5 है, जिनमें कि कितने शिक्षक अभी उपस्थित? 3 उपस्थित है और 2 है, एक ट्रेनिंग पे है और एक अवकाश लिया, आकस्मिक अवकाश पे, एक छुट्टी में है। आपका नाम क्या हुआ? शिखा कुमारी। आप किस विषय के शिक्षक? हमें हिंदी के। हिंदी। हाँ, यहाँ पे रेट लिखा हुआ बोर्ड पे। आज पढ़ा रही थी मैम इन लोगों को, इन बच्चों को। कितने बजे से क्लास चल रहा है यहाँ पे? क्लास 10 बजे से। 10 बजे से? 10 बजे से चलता है क्लास आपका 4 बजे तक। 4 बजे तक। हाँ। और पूरा सारा पीरियड आप ही पढ़ाती हैं? नहीं, फिर अगले सेशन के टीचर आएंगे, अगले सत्र में दूसरे टीचर। तो आप लोग 5 शिक्षक हैं, किन किन विषयों को कवर करवाते हैं इन लोग? आपका हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, सोशल साइंस हुआ और फिर साइंस हुआ, ये सारे सब कवर हो जाते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे कुछ बच्चे लोग हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। नाम क्या होगा? हीरा कुमार। यहाँ पे कितने बजे क्लास चालू होता है? 10 बजे। 10 बजे। 10 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे तक। पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा होता है। पढ़ाई ठीक होता है। और किसी तरह का कोई समस्या? नहीं। और भी कुछ बच्चे लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। और तुम्हारा नाम क्या हुआ? हिमांशु कुमार। कौन से क्लास में? 8 में। एक ही क्लास में 2 क्लास का बच्चा बैठा है। हाँ। 7 का भी 8 का, तो एक एक करके मैं पढ़ाती हूँ। हाँ। जब एक टाइम तो बर्बाद होता होगा एक बच्चा। एक समय मतलब 1 घंटी तो एक बच्चा का, एक क्लास का बर्बाद हो जाता होगा। और थोड़ा बहुत तो लॉस हो जाता है तो उसको, लेकिन पढ़ाएंगे तो 8 वाले बैठे हाँ थोड़ा सा उसको रिलेट करके पढ़ा देते हैं। 7 वाले क्या सुविधा इस विद्यालय में आपको लगता है उपलब्ध होना चाहिए? तो प्रधानाध्यापक तो उपस्थित नहीं है फिलहाल, तो आप जो देख सकते हैं। शिक्षिका है इस विद्यालय के, तो आपको क्या लगता है क्या क्या समस्याएं चल रही है इस विद्यालय में जिसको कि होना चाहिए? सारा देख, वर्ग कक्ष की तो पहले कमी है, उसके बाद टीचर की कमी है। दूसरा आप चापाकल देख सकते हैं, एक चापाकल है स्कूल में, एक चापाकल और होना चाहिए। शौचालय वगैरह की क्या? शौचालय व्यवस्था ठीक ठाक है, एक और हो जाती तो अच्छा होता। अच्छा, चलिए इनसे हम देख लिए क्लास 7-8 देख लिए। अब चलते हैं आगे, और भी कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं को भी देखेंगे, उन क्लास को भी देखेंगे। और उसमें भी कुछ शिक्षक है, वो लोग भी पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा देखते हैं। और यहाँ पे विद्यालय परिसर में, इस बाउंड्री के अंदर में पहाड़ पत्थर निकले हुए हैं, पहाड़ी क्षेत्र है ये। जैसा कि हमने यहाँ पे इस गांव में काफ़ी कवरेज किया है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। और यहाँ पे देखिए क्लास वर्ग 1 है, वर्ग 3 और 4 है, उस चीज़ को भी देखेंगे। और MDM जो चलता था उसका मानक खाद्य सामग्री दिवस और दैनिक मेन्यू करके यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि MDM अभी कोरोना की वजह से, कोरोना का जो कारण है उसके वजह से रोक दिया गया है। ये कक्षा 1 और 2 है। यहाँ पे भी एक शिक्षक है, इनसे भी हम कुछ जानकारी लेते हैं और आते हैं।
ये पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को। आपका नाम सर? मनोज कुमार ठाकुर। आप इनके क्लास 1 और 2 के शिक्षक हैं जी। और यहाँ पे कितने शिक्षक उपस्थित हैं? यहाँ भी 3 हैं। 3 और कुल मिला के यहाँ कितने शिक्षक? 5 शिक्षक और 2 शिक्षक अभी नहीं है। वो प्रशिक्षण में, चुनाव प्रशिक्षण में। चुनाव प्रशिक्षण, जैसा कि मैम बता रही थी कि ये एक अवकाश लिए हुए हैं। हाँ, अवकाश लिए हैं। और आप मैथ के शिक्षक हैं? मैं सब विषय पहला और दूसरा कोई विषय खासकर थोड़े टीचर होता है। मतलब इन लोगों का सारा विषय आप पढ़ाते हैं। हाँ। और उधर 7-8 का कंबाइंड क्लास चलता है, तो उसमें भी आप जाके पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं। तो उसमें कौन सा मुख्य रूप से विषय पढ़ाते हैं? गणित पढ़ाते हैं। गणित ही पढ़ाते हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट का टीचर है? सब्जेक्ट या तो सरकार में बताएगी कि कौन कौन सा का शिक्षक है। हम लोग जितने हैं उतने हमसे कंप्रोमाइज करके पढ़ाते हैं। अच्छा, आपने में मैनेज करके पढ़ाते हैं, हर विषय को कवर करते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो विद्यालय है इसमें काफी क्लास में देखिए कंबाइंड क्लास चलता है। हाँ। जैसे 1, 2, 4 कार्य नहीं चलेगा कंबाइंड। कमी और कक्षा का भी कमी है? कक्षा कमी नहीं है, शिक्षक का कमी है। अच्छा, तो 8 कमी नहीं है। 8 क्लास है तो 8 शिक्षक चाहिए ना, प्रधानाध्यापक लगे 9 चाहिए। आप दिलवा दीजिए तो हो जाएगा, अलग अलग व्यवस्था। तो इनका कहना है कि शिक्षक की कमी है। अगर शिक्षक की पूर्ति हो जाए इनके विद्यालय में तो जो कंबाइंड क्लास चलता है वो नहीं चलेगा। सबके लिए एक एक शिक्षक होंगे, सभी वर्ग के लिए। और इन बच्चों के लिए हमें डेस्क बेंच भी नहीं दिख रहे हैं इस। और 1, 2 में फर्नीचर नहीं होता है, ठीक ना। दरी की व्यवस्था होती है, दरी पर बैठा हुआ है बच्चा। दरी की व्यवस्था होती है? किस क्लास से बेंच की व्यवस्था? वो होता है 3, 4, 5। 3, 4, 5। हाँ, लेकिन बगल में 3, 4 का चल रहा है, उसमें भी हम देख लेते हैं। हाँ, देख लीजिए वहाँ पर, लेकिन व्यवस्था नहीं है। क्योंकि सरकार की ओर से मिलेगा राशि तब तो बनाया जाएगा। कोई भी शिक्षक अपने घर से तो नहीं बनाएगा। नहीं, वही हम समस्या को ही देखने आए हैं और क्या चल रहे हैं विद्यालय में, कैसी शिक्षा शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ को देखने आए हैं। आपके विद्यालय में और क्या क्या समस्या है जिसको आप चाहते हैं कि पूर्ति होना चाहिए? वो तो हेडमास्टर बताएंगे ना। आपको समस्या नहीं, हेडमास्टर बताएंगे ना, प्रधानाध्यापक जो है वो बताएंगे। हम क्या बतावे? हम तो भाई एक शिक्षक है, सामान्य शिक्षक है। मेरा काम है पढ़ाना, समस्या का बताना और सरकार तक पहुंचाना वो मीडिया के जरिए प्रधानाध्यापक करेंगे। एक और सवाल है आपसे। कोरोना काल में काफी दिन विद्यालय बंद रहा, तो कोरोना काल के बाद जब विद्यालय खुला तो विद्यार्थी जो है, बच्चे लोग, वो लोग कितना उत्साह के साथ आए विद्यालय और किस प्रकार से? पूरी उत्साह के साथ आते हैं। और आप लोग क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में है तो आएगा ही। और उनका जो उस कोरोना काल में क्षति हुआ था उनके पढ़ाई को, उसको क्षतिपूर्ति के लिए आप लोग प्रयास कितना करें? हाँ, करते हैं। वो सरकार की ओर से कैचअप कोर्स है, उसके माध्यम से किया जा रहा है। एक और विद्यालय हमने दिखाया था कुछ दिन पहले, एक गिद्धौर स्थित मोहरा विद्यालय, उच्च विद्यालय का हमने कवरेज किया था, वहाँ का भी आपको दिखाया था। ये है वर्ग 3 और 4, जिसमें भी कि डेस्क बेंच की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे शिक्षक हैं, ये भी मैथ ही पढ़ा रहे हैं। और इनसे भी कुछ सवाल रहेंगे और बच्चों को दिखाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम राजकुमार हुआ। राजकुमार। आप किन क्लास के, कौन से कक्षा के शिक्षक? एक 1 to 5 का। 1 to 5 जी। और ये है 3, 4। ये 3, 4, 5। 3, 4, 5 है। एक ही में 3 कक्षाएं चल रही हैं। जी, शिक्षा की कमी के कारण से इस तरह से। शिक्षा की कमी के कारण। और आप लोग के विद्यालय में कितने शिक्षक? हमारे विद्यालय में एक तो डिक्टेशन में है ना, तो 5 और अभी आप इन लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट का तो घंटी भाई घंटी है, अभी गणित पढ़ा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे रूटीन है, ये रूटीन है। हम थोड़ा रूटीन को देखते हैं। ये रूटीन आपका दूसरी पारी है, पहली पारी है ना। पहली में है आपका घंटी, उसके बाद चेतना, सत्र, प्रार्थना, साफ सफाई, उसके बाद विषयवार करके लिखा हुआ है घंटी में, समय अनुसार पूरा लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप लोग अभी गणित पढ़ा रहे हैं। संख्याओं को पहचान कर उनके बीच छोटा बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो ये जो आप पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को कितना आप संतुष्ट कर पा रहे हैं? लोग समझ पा रहे हैं? जी।
एक दो बच्चे से हम कुछ पूछना चाहें तो वो बता सकते हैं, आप जो पढ़ाए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बच्चे इनसे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या हुआ? प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी। कौन क्लास कक्षा में हो? फोन। हाँ? फाइव में। 5 में हो। अच्छा, ये पढ़ा रहे थे अभी सर, ये क्या पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी है? क्या पढ़ा रहे हैं जो मैथ पढ़ा रहे हैं? मैथ पढ़ा। मैथ में क्या है, ये क्या चीज़ का चिन्ह है? छोटा का है कि बड़ा का है, क्या चीज़ का चिन्ह है मालूम? ये बड़ा का चीज है। बड़ा का चिन्ह है। हाँ। इससे ये बड़ा है हाँ। क्या इससे ये बड़ा है? ये बड़ा। बच्चे लोग को आप जो समझाते हैं किस प्रकार से समझाते हैं? एक बार हमारे पास ऑन कैमरा एक बार समझा दें। बच्चे को पहले संख्या के बारे में बताए, हाँ। है ना, और चिन्ह का पहचान करवाएं। चिन्ह का पहचान करवाना। चिन्ह का पहचान ऑन कैमरा एक बार हमको करवाएं। जी जी जी, देखिए चिन्ह का पहचान सबसे पहले मिटाते हैं। सबसे पहले दो को फिगर बनाए, ठीक है? एक बड़ा और एक छोटा। तो यह छोटा है, यह बड़ा है। तो बड़ा है तो यह जो चिन्ह है दोनों साइड मुंह जो खुला हुआ है ना, तो बड़ा की तरफ देना, बड़ा। और जो एंगल बनता है यहाँ वह छोटा की तरफ देना। ये आपका तरीका होता है इन बच्चों को समझाने के लिए, ताकि ये आसानी से समझ सके। ये तरीका बहुत बेहतरीन तरीका है। संख्या का जब बताएंगे संख्या के बारे में, हाँ। तो इधर दे दिए 1, इधर दे दिए 2, है ना। तो पहले बता चुके हैं कि जिधर एरो का चिन्ह रहेगा और इधर एंगल रहेगा तो एंगल छोटा तरफ जाएगा, इधर दोनों मुंह खुला हुआ है वह बड़ा की तरफ जाएगा। तो जैसे यह 2 बड़ा है, अगर बड़ा को चिन्हित करना है तो अगर छोटा को चिन्हित करना है, हाँ, तो इसको उलट देंगे। हाँ, इसको उलट दिया जाए। जी, डायरेक्टली समझाने के लिए। तो यहाँ 2, यहाँ 1, इसको उलट के उसी चिन्ह को दर्शा दिया जाएगा। बस। और अगर संख्या दोनों बराबर रहे तो वो बराबर के चिन्ह लग जाएगा। और आप लोग के विद्यालय में क्या क्या समस्याएं हैं जो कि पूर्ति होना चाहिए? समस्या सर यहाँ तो यह शिक्षा बच्चे लोग को देते हैं, आप लोग शिक्षक, जी जी, तो आप लोग यहाँ पे विद्यालय में ड्यूटी देते हैं, क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है? समस्या तो शिक्षा का कमी है और कुछ का कमी नहीं है। शिक्षा का जी, उसके अलावा और कोई कमी? और कोई कमी, पेयजल का, शौचालय वो वगैरह? सब ठीक है। सब कुछ शौचालय है, पेयजल है, तो देखने का चीज़ आप देख भी सकते हैं। ये बता रहे हैं कि पेयजल है, शौचालय है, वो सब है, और उन चीज़ों पे हम दिखाते चल रहे हैं। और अब यहाँ पे क्या क्या है उस चीज़ को भी देखेंगे। और आज इस विद्यालय में लगता है बिजली आप लोग के विद्यालय में पहुँची है या नहीं? बिजली का? हाँ, बिजली है। बिजली है। बेंच कुछ क्लास में नहीं है, कुछ कक्षा में, और कुछ टीचर है जो कि चाहिए इस विद्यालय को, ज़रूरत है इस विद्यालय को। और ये सारी कक्षाएं, ये सब रूम बंद है। और चलिए हम पहले शौचालय भी देख लेते हैं एक बार कि शौचालय किस प्रकार से सुचारू ढंग से है या फिर नहीं है। पेयजल का व्यवस्था के लिए यहाँ पे आपको चापाकल दिख रहे होंगे, जो कि पेयजल के लिए है चापाकल। और इधर की हमने दिखाया था 7-8 का कंबाइंड क्लास चल रहा था इस विद्यालय में। और अभी उस साइड, कार्यालय के साइड में उधर शौचालय है। शौचालय विद्यालय के शौचालय हैं, वो विद्यालय के शौचालय कितने सही है, क्योंकि शिक्षक बोले कि सही है, बहुत अच्छे हैं शौचालय लायक हैं। लेकिन हम एक बार शौचालय को भी देखेंगे कि ये शौचालय है इस विद्यालय के, ये शौचालय है। हम कोशिश करते हैं देखने का। गेट को हमने खोला, अब थोड़ा सा हम देख ले। ये शौचालय है, इस सरकारी शौचालय इस विद्यालय का। हाँ, ये शौचालय तो वास्तव में देखने लायक है। जरा हमारे कैमरामैन छायाकार आए और यहाँ शौचालय को दिखाए। शौचालय को दिखाएं। ये शौचालय का प्लेट है जो फूटा हुआ है, भरा हुआ है, मिट्टी भरे हुए है।
ये है शौचालय जो ये शिक्षक बताए कि बहुत अच्छे है शौचालय। और अब हम आपको और भी एक दो शौचालय दिखा ही देते हैं, क्योंकि हम जब ये इसमें ताले लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ताले लगे हुए हैं तो एक यही शौचालय है जो यूज हो रहा होगा, और यूज कितना हो रहा होगा उससे आपको समझ में आ गया होगा किस स्थिति में वो शौचालय है, वो भी आपको दिखा। टूटे हुए शौचालय है, ऐसे शौचालय को कैसे सही माना जाए। लेकिन ये लोग बोले कि ठीक है, हम लोग का काम चलाने लायक एक शौचालय है। लेकिन एक महिला शिक्षिका थी जो कि वो बोली कि एक शौचालय की और आवश्यकता है। एक और चापाकल यहाँ दिखे, ये चापाकल डूबे हुए हैं पानी से। किस चीज़ का पानी है पता नहीं, ये लगता है नहीं चलता है, क्योंकि उधर भी एक चापाकल है जो चलता है। ये सारी तमाम चीज़ें यहाँ पे थी जो कि हम आपको दिखाए। और हम जब कहीं भी जाते हैं ग्राउंड जीरो पे तो काफ़ी चीज़ों को देखते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हम तमाम दर्शकों को सच्चाई से, हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। और आपको बता दें कि हम इस गांव में एक मुद्दा को लेकर आए थे। वो मुद्दा था कि जो सरकारी कीटनाशक युक्त मच्छरदानी दिया जाता है सरकार के द्वारा इन सभी लोगों को, आम जनता को, वो मच्छरदानी निःशुल्क होता है, सभी को निःशुल्क मिलना होता है। उस चीज़ को कवर करने आए थे। यहाँ से हमें शिकायत मिल रही थी इस गांव से कि यहाँ की जो आशा है इनकी, वो उस मच्छरदानी को पैसा लेके तभी देती है, बिना पैसा लिए नहीं देती है। और बहुत सारी चीज़ें उन लोगों की शिकायत थी, उसी चीज़ को देखने आए थे। जब हमने आशा से आज बात किया तो उन्होंने भी कहा हाँ लेते हैं, आपको जो करना है वो कीजिए, हम लेते हैं। और हम इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहेंगे कि हमारे पास उस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उनके उस बातों का, लेकिन उन्होंने ऐसा हमारे सामने कहा। तो इससे ही हमको और भी चीज़ समझ में आया कि वास्तव में ये लेते होंगे, क्योंकि जब वो हमारे सामने बोल रहे हैं तो लेते होंगे। हम यहाँ के तमाम गांव वाले के जितने भी लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनसे भी आपको हम बात करके एक वीडियो देंगे, आपको दिखाएंगे उस चीज़ को भी कि यहाँ पे कितने पैसे लिए जाते हैं और किन किन बातों को लेके लिए जाते हैं। जबकि वो निःशुल्क सुविधाएं होती है सरकार के द्वारा, उसमें पैसे लेने की कोई बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये लोग इस तरह से लूट मचा के क्यों रखे हुए हैं, उस चीज़ को भी हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।